आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कल राजगढ़ में थे, जहां वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहां उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का विवादित बयान सामने आया है। जनता के मांग पत्रों को भीख करार दे दिया। प्रहलाद पटेल ने जनता के मांग पत्रों को भीख करार दिया है। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ी, यह कहना है प्रहलाद पटेल का। यह भिखारियों की फौज को इकट्ठा करना है, प्रहलाद पटेल ने यह कहा है। क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। प्रहलाद पटेल के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है और सीधे तौर पर आलोचना की है कांग्रेस पार्टी ने एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान की। प्रहलाद सिंह पटेल साफ बता रहे कि जनता को लेकर बीजेपी की क्या मानसिकता है। वो जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। अंबुज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, प्रहलाद पटेल जब चुनाव आता है तो वो खुद वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं, तो क्या जब वो वोट मांगते हैं और जनता अपना काम मांगती है तो ये भीख मांगना कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बयान आया है और उसको लेकर के अब चौतरफा प्रतिक्रिया भी आ रही है, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जनता जो है भीख मांगने की प्रवृत्ति जनता के अंदर आ गई है और जनता को अब लेने की बजाय देने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद से जिस तरीके से अब विपक्ष भी हमलावर हुआ है, विपक्ष भी ये कह रहा है कि क्या प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी जो जनता है उसको भिखारी मानती है। और इस तरीके से जिस तरीके से ये बयान सामने आया है एक कार्यक्रम में राजगढ़ में, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जनता जो है आजकल जब नेता उनके पास जाते हैं तो उनकी मांगों का बहुत बड़ा पुलिंदा उनके हाथ में दे देते हैं, एक एक कागज दे देते हैं, और जो मांग है उनको एक तरह से उन्होंने बताया है कि भीख की तरह उसको बताया है। और एक उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो समाज में भिखारियों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो रही है, उसको लेकर के भी आपत्ति अंबुज, लेकिन अगर जनता को कोई समस्या होगी, जनता की कोई परेशानी होगी, तो वो अपना प्रार्थना पत्र तो मंत्री को ही देंगे, अपने विधायक को ही देंगे, अपने सरकार के अधिकारियों को ही देंगे। तो ये भीख मांगने जैसी स्थिति कहाँ हो गई? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेताओं को जनता चुनती है, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, वो उनकी सेवा के लिए ही होते हैं। उनके क्षेत्र में जब जाते हैं तो चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है उनकी समस्याओं के सुनने की और उनकी समस्याओं के समाधान की। और अगर नेता इस तरीके की बात कहेंगे कि जनता की जो समस्या है उसको एक तरह से वो भीख की तरह देखते हैं कि ये भीख मांगी जा रही है, तो फिर इसमें तो ये गंभीर चिंता की बात है निश्चित तौर पर। और यही बात विपक्ष भी उठा रहा है, कह रहा है कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं, जब वोट मांगते हैं, तब आप बहुत विनम्र होकर के उनके बीच में जाते हैं, आप खुद भीख मांगते हैं। लेकिन जब जनता अपना अधिकार मांग रही है, अपने कामों के लिए आपसे हिसाब मांगती है, अपने काम कराने के लिए आपसे निवेदन करती है, तो आप उसको भीख कह करके कहीं न कहीं जनता का भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का ये विवादित बयान आया है। अब देखना ये होगा कि इस पर वो सफाई कब देते हैं और क्या वो इस पर माफी मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।